हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूके रोजगार हब पे। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास सहकारी पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक के पदों पे 55 वैकेंसीज निकली है उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास सिलेबस में जो हमारे पास एक ही हमारे एग्ज़ाम होगा जिसे लिखित परीक्षा है। ठीक है, तो हमारे इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और जो 100 मार्क्स होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो देखो, इन्होंने जो हमारे पास जो पेपर पैटर्न होगा वो 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, खंड और खंड ब। ठीक है, तो खंड अ में देखो क्या आएगा, जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है जो 25 नंबर का आएगा। इसका भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर ये 25 जो हमारा खंड अ है, सेक्शन ए है, ये 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स में 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन एक नंबर का है। और जो हमारे पास सेक्शन बी है, ये 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, 75 में विषय परक जानकारी यानी सब्जेक्टिव नॉलेज। अभी देखेंगे हम क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें। और ये पेपर होगा 2 घंटे का। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे जो खंड अ है, इसमें सामान्य अध्ययन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। तो यानी जो खंड अ है ये सभी के लिए एक जैसा आएगा, सभी के लिए जो जो दोनों सेक्शन है। देखो, अब इन्होंने खंड ब को भी 2 सेक्शन में बांट रखा है, वर्ग ए एंड वर्ग बी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो पीसीबी वाले हैं वो सेक्शन ए में आएंगे, और जो हमारे पास भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और गणित वाले हैं सेक्शन बी में आएंगे, जो पीसीबी वाले हैं, पीसीएम वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो हमारे पास ईच क्वेश्चन है, हाफ 1/4 मार्क्स उसमें कटेगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखेंगे हम एक एक करके जो हमारे पास जो सेक्शन ए है इसमें क्या क्या है। ठीक है, जो हमारा मार्क्स है 25 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए है, तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या हमारे पास सिलेबस है। जो हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी जो हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जो हमारे पास सामान्य ज्ञान है, यानी हमारा करंट अफेयर भी आ जाता है इसमें, कंप्यूटर की नॉलेज भी आ जाती है इसमें। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास यानी जो हमारे पास इंडियन हिस्ट्री है, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी हमारे पास इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है वो भी आएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके अंतर्गत जो जो हमारे पास टॉपिक है इनको आप देख सकते हो। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल भी आएगी इसमें, जनांकिकी भी आएगी। ठीक है, जो हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी है। और समसामयिक की घटनाएं यानी जो हमारे पास करंट अफेयर है, जो हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल और उत्तराखंड लेवल के। अब देखो, उत्तराखंड का ये तो हमारे पास जो सिलेबस है ये इंडिया लेवल का, हमारे पास उत्तराखंड का सिलेबस भी है इसमें। ठीक है, जरा हमारे पास ब्रीफ है जो हमारे पास सिलेबस है। तो उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड का इतिहास, सारे हमारे जो वंशावली है सारी पढ़नी है हमें। जो हमारे पास उत्तराखंड की संस्कृति है ये सारे हमने पढ़ना है। उत्तराखंड का भूगोल है जो हमने ये पढ़ना है कंप्लीट। और उत्तराखंड का आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन ये सारे पढ़ने हैं हमें। और हमारे पास ये भी है हमारे पास 25 नंबर में, क्या हमारे पास तार्किक एवं गणित की क्षमता वाली, यानी हमारे पास मैथमेटिक्स जो हमारे पास रीजनिंग और मैथमेटिक्स रहती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली, तो वो भी हमारे पास आएगी। अब बात करेंगे हम सेक्शन बी की। हमारे पास इंग्लिश में सिलेबस है, आप इंग्लिश में सिलेबस दे दें, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, सारे के सारे इसे देख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास सेक्शन ए, मैंने ग्रुप ए वाले बताया था, ग्रुप ए में पीसीबी वाले थे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स देखो, फिजिक्स का तो ज़्यादातर सारा सिलेबस सेम ही है। फिजिक्स जो हमारे पास बायोलॉजी वाले भी है, केवल उनका बायोलॉजी, जहाँ पे मैथमेटिक्स वालों का मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी का बायोलॉजी होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, मापन की इकाई, जो हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन है, जो ये सारा का सारा सिलेबस हमारे पास भौतिक विज्ञान का है, यानी फिजिक्स का है। सीधी रेखा में वन डे मोशन है, असीमित गतिवृत्तियाकार है, सर्कुलर मोशन, अदिश सदिश, हमारे पास वेक्टर, स्केलर, सारे के सारे हमारे पास। ये देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है, इस फिजिक्स सिलेबस को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, फंडामेंटल डिवाइस, ये हमारे पास सारे के सारे, लीनियर, सर्कुलर मोशन, स्केलर, वीडियो। जो हमारे पास एसएचएम है हमारे पास में, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस, ये हमारा 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस है। जो फिजिक्स का है, जो 11th और 12th में है, वो हमारे पास फिजिक्स कंप्लीट है। ठीक है, बायो वालों के पास भी, जो बायो ग्रुप वाले हैं, और इसके पास भी जो देखो, ये हमारे पास फिर रासायनिक विज्ञान आ जाता है। रासायनिक विज्ञान है फिजिक्स का, फिजिक्स में देखो रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा, परमाणु संरचना, जो 11th और 12th का है। ठीक है, कंप्लीट 11th और 12th के चैप्टर है इसमें, या आप इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट कवर करना है। फिर हमारे पास जीव विज्ञान आ जाता है, यानी बायोलॉजी। और ये तीनों सेक्शन कितने के होंगे, 25 मार्क्स के, यानी 25 नंबर के तीनों के तीनों, तभी तो 75 हो रहे हैं। 3 सब्जेक्ट 25 के हैं, और 25 का सेक्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये हो गया 100 नंबर के।
तो ये आप हमारे पास जीव विज्ञान का देख सकते हो, हमारे पास जो जीव जंतु वर्गीकरण है, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ठीक है, किंगडम्स के क्लासिफिकेशन है, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ह्यूमन जो हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये सारे के सारे आपको सिलेबस किसका है, ये हमारे पास जो यहाँ पे तक था, ये हमारे पास सेक्शन ए का था, पीसीबी वालों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब पीसीएम वालों का भौतिक विज्ञान का तो कम्प्लीटली सिलेबस सेम ही लग रहा है मुझे, ठीक है, सिलेबस पूरा सेम ही है। आप लोग देख सकते हो, कोई टॉपिक अलग है तो उसे आप लोग पढ़ सकते हो। तो आपको सिलेबस वही वाला कवर करना है जो आपके पास, जो आपके ग्रुप में है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का सिलेबस तो हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो हमारे पास पीसीबी वाले और पीसीएम का सेम ही है, ठीक है। देखो ये हमारे पास इंग्लिश में सिलेबस है सेकंड ग्रुप वालों का, इसे आप देख सकते हो, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड है रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री, ये हमारे पास केमिस्ट्री का भी सेम सिलेबस है जो हमारे पास बायो वालों का है। और हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, वहाँ बायोलॉजी था, तो सेकंड ग्रुप वालों के पास मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास। वैन आरेख यानी वैन डायग्राम, संबंध एवं उनके विभिन्न प्रकार यानी रिलेशन एंड दैट टाइप्स, वास्तविक मूल जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समित संख्या हमारे पास है, जो हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं हैं, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, जो लाइन्स है, ठीक है, ये हमारे पास इंग्लिश में देख सकते हो आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमारे पास ये 11th और 12th का सारा ही सिलेबस है, ठीक है। मैट्रिक्स, मोट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सारा ही सारा हमारे पास है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। मीन, मीडियम, मॉड, ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट क्या है, सिलेबस है इसका। तो ये हमारे पास सिलेबस है जो हमारे पास पर्यावरण पर्यवेक्षक की, जो हमारे पास इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर की भर्ती है, ठीक है। तो अब हम कल से अपना जो हमारे पास कोर्स है उसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर